यह पावन कथा। एक ग्वालन थी, उसने अपने बहू से कहा कि तुम दूध बेचकर आओ। तो उसकी बहू दूध बेचने के लिए चली गई। सावन का महीना था और वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आई थी। तो वह वहीं पर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम पीपल को सींच रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा पति मिल जाता है। उस बहू ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, अगर ऐसी बात है तो मैं दूध और दही से सींचूंगी। उस बहू की सास रोज कहती कि तुम दूध बेचकर पैसे लाती हो, वो मुझे दो। तो उस बहू ने कहा कि हे सासू माँ, जब महीना पूरा हो जाएगा तब सारा पैसा मैं आपको दे दूंगी। और इस तरह से सावन से लेकर कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन वह बहू पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। तब पीपल में से माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि हे बेटी, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, तुम्हें क्या चाहिए। तब उस बहू ने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है और मैं सारे के सारे दूध दही आपके पीपल के पथवारी में चढ़ा देती हूँ। भला बताइए कि मैं अपने सास को पैसे कहाँ से दूँ। उस बहू की बातों को सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे पुत्री, जमीन पर पड़ा हुआ यह पत्ता और डंठल और कुछ सूखी लकड़ियाँ अपने घर ले जाओ और इन्हें तोड़ करके अपने गुल्लक में डाल देना। माता लक्ष्मी की बात सुनकर वह बहू वहाँ पर पड़े पत्ते और सूखे हुए लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया और माता लक्ष्मी को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल देती है। घर पर आकर उसने उस गुल्लक में उस पत्ते तथा सूखे लकड़ियों को डाल दिया। अपनी बहू को घर आया देखकर उसकी सास ने अपनी बहू से कहा, बहू, आज तो महीना पूरा हो गया है, तुम जो दूध और दही बेचकर पैसे लाती हो वो पैसे मुझे दो। अपनी सास की बात सुनकर वह बहू डरते हुए उस गुल्लक को थमा देती है। वह सास जब गुल्लक को फोड़ती है तब वह उस गुल्लक को देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर तथा लकड़ियाँ धन के रूप में परिवर्तित हो गई थी। सास बोली कि बहू, इतना पैसा कहाँ से ले आई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब उस बहू ने कहा, सासू माँ, मैंने 1 महीना दूध तथा दही पीपल के पथवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था। तो उसने मुझे पत्थर डंडे पत्ते दिए थे और मैंने गुल्लक में रख दिए, हीरे मोती बन गए। अब उस सास के मन में लालच आ जाता है। वह सास दूध और दही की हांडी अपने सिर पर लेकर पीपल के पथवारी में रख आती है और बहू से कहती है कि तू मेरे से पैसे मांग। बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं आपसे पैसे कैसे मांग सकती हूँ। तो सास ने कहा, नहीं, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई और माता लक्ष्मी का इंतजार करने लगी। माता लक्ष्मी भी उस पीपल के पेड़ से निकलती हैं और उन्होंने उस सास से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। सास ने कहा कि हे लक्ष्मी माँ, जैसे तुमने मेरे बहू को दिया उसी तरह मुझे भी दो, क्योंकि बहू ने भी तुम्हारी पथवारी सींची थी, मैंने भी तुम्हारी पथवारी सींची। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, देखो, पास में पड़ा यह डंडा, पत्थर और यह पत्ते उठा लो और इसे ले जाकर अपने गुल्लक में रख देना। वो सास बड़ी खुश हो जाती है और जल्दी से पत्ते, पत्थर और सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेती है और अपने घर जाकर उसने गुल्लक में रख दिया। जब बहू उस गुल्लक को फोड़ती है तो उसमें से कीड़े मकोड़े निकलते हैं। बहू ने अपने सास से कहा, सासू माँ, यह क्या है। जब सास देखती है तो सास ने कहा, पीपल की पथवारी ने तो तुम्हें अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। यह सुनकर घर के सभी सदस्य कहने लगे कि बहू ने तो सच में पीपल की पथवारी सींची थी और लक्ष्मी माँ को खुश किया था। इसलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना
और जैसा सासू को दिया वैसा किसी को मत देना। जय पथवारी माता, जय हो माता लक्ष्मी।